जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चनों को करने से पहले आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली हुई है बेसिक इन्फॉर्मेशंस की, आपको सबसे पहले वो देखनी है। यदि आप वो अच्छी तरीके से देख लेते हो तो मुझे लगता है कि आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना आप कर पाओ। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ए इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल टू, आप रो वाइज एलिमेंट क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, रो वाइज 2 5 19 माइनस 7 35 मतलब 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 और 17। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका क्रम बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका क्रम बताओ। क्या बताओ, क्रम। इसको कभी कभी कोटि भी बोलते थे। क्या बोलते थे, कोटि बताओ। तो कोटि का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको क्या बताना है इस मैट्रिक्स के, इसमें रो कितनी है, 1 2 3। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको डाली इन्फॉर्मेशन की, तो रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, दूसरी है और एक तीसरी, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन घिर सकती है। तो इसकी रो कितनी हो जाएंगी बेटा यहाँ पर 3। ऑर्डर लिखते समय पहले रो को लिखते हैं, फिर कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। तो टोटल कॉलम कितने हो गए, 4। तो कितने हो गए, 3/4 पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कितने हो गए, 12। कितने हो गए बेटा, 12। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 12। अब कह रहा है राइट द एलिमेंट, अब इनकी पोजीशन बतानी है। जैसे यहाँ पर लिखा है A13, A13 का मतलब इसको आप पता है क्या होती है, रो होती है। क्या होती है, रो। और इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलेंगे बेटा, कॉलम। अब ये रो है, ये है आपके कॉलम, ये रो और ये कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। तो आप पहले देखो 1 लिखा है तो पहली पंक्ति, और पहली पंक्ति में कौन सा कॉलम चाहिए, तीसरा। तो कौन सा एलिमेंट हो गया, पहली पंक्ति में, सॉरी पहली रो में तीसरा क्या एलिमेंट, पहली रो में। तो यहाँ पर कितना आ गया, 19। फिर दूसरा एलिमेंट क्या कह रहा है बेटा, 821। तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है, 35। क्या है, 35। फिर क्या लिखा हुआ है बेटा उसके अंदर, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। अब ध्यान से देखो, तीसरी रो ये रही और तीसरा कॉलम ये रहा। तो ये कौन सा कंबाइंड एलिमेंट है, ये हो गया -5। फिर लिखा हुआ है बेटा आपका दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो आपकी ये रही, चौथा कॉलम का एलिमेंट क्या है, दूसरी रो में और चौथे कॉलम में। तो यही तो कॉमन पा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 12। फिर लिखा है दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो ये रही और तीसरा कॉलम ये गया। कितना हो गया, 5/2। क्या हो गया बेटा, 5/2। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, इफ इन अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। क्या है, कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है। यदि किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट है, 24, तो आपको ऑर्डर बताना है। अब आप क्या लिखते हो, ऑर्डर लिखते समय आपको पता है कि आपको 2 एलिमेंट लिखने होते हैं। एक लिखना होता है यहाँ पर जिसको आप बोलते हो रो, एक यहाँ लिखते हो जिसको बोलते हो कॉलम, जिसको आप यहाँ बोलते हो पंक्ति। क्या बोलते हो बेटा, पंक्ति। और यहाँ पर जो लिखते हो उससे बोलते हो स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। अब आपको 24 एलिमेंट है तो 24 को अरेंज करना है ऐसे तरीके। तो आप कुछ मत करो, 24 के क्या कर लो, फैक्टर्स बना लो। 24 को कैसे लिख सकते हो, आप जानते हो 24 को 1 24 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 24 ही आएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई ही तो लगाते हो। 2 और इधर से कितना आएगा, 2 का गुणा कितना करो, 24 आ जाए तो 12, 12 दूनी 24। फिर 3, फिर कितने में गुणा करें, 8 या 24, ठीक। और फिर 4 का गुणा कितना करें, 24 आ जाए, बताओ। 6 चौक 24। अब इससे ज़्यादा बन नहीं सकते, तो पेयर कितने बने, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। टोटल पेयर कितने बने बेटा आपके, 4। तो आप कितने तरीके से इसे अरेंज कर सकते हो, एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर इन पॉसिबल ऑर्डर। तो आपको पॉसिबल ऑर्डर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, पहला लिखोगे 1 × 24 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, संभव कोटि। दूसरी क्या लिखोगे बेटा, 2 × 12। तीसरी क्या लिखोगे, 3 × 8। चौथी क्या लिखोगे, 4 × 6। यहाँ तक समझ आ गया। ये संभावित कोटि हो गई, क्या हो गई आपकी, पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, या कोटि हो गई, या क्रम हो गए। कोटि लिख लो या क्रम लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा, इसी के आगे क्वेश्चन और उसने बोल दिया है कि यदि उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो, 13। अब जानते हो 13 क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के फैक्टर 2 ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं, या तो आप इसे लिख लेना 1 × 13, या दूसरा लिख लेना इसे 13 ×
1। तो कितने पॉसिबल तरीके आ गए। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हमने मैट्रिक्स यहाँ पर 2 तरीके लिखे, जब हमारे एलिमेंट कितने थे 13। अब यहाँ पर देखो इस वाले मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं आपके, कितने बने पेयर आपके 4, कितने बने 4। लेकिन इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है। मैं आपसे कहता कि इस वाले को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे 24x1 भी लिख सकते हैं, ऐसे सबके उल्टे लिख सकते हो, 6x4 भी लिख सकते हो, ऐसे इसको 8x3 भी लिख सकते हो, उसे 12x2 भी लिख सकते हो। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बन गए 8, कितने बने 8। तो पहले वाले पार्ट में जो था 8 और 13 वाले में कितने बने बेटा 2, कितने बने 2। ऐसे सेकंड क्वेश्चन से आप पढ़ लेना। कह रहा इफ अ मैट्रिक्स है 28 एलिमेंट, फिर कह रहा व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, वही आप बिल्कुल ऐसे ही कर लेना। फिर देना बाई 5, तो आप तीसरा क्वेश्चन तो सेम ही है, बिल्कुल ऐसे ही कर लेना, ठीक है। जैसे ये किया बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखो सीधे 4th, क्वेश्चन नंबर 4th के जैसे पार्टेड है वैसे ही आपको आगे के भी करने। 4th का सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स क्या करनी है, जनरेट करनी है। कितने बाई कितने की, 2x2 की। एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। अब 2x2 में क्या क्या चाहिए, A11, A12, A21, A22, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स आपको क्या करनी है, जनरेट करनी है। किसकी हेल्प से, इस मैट्रिक्स की हेल्प से। अब देखो उसने कुछ कंडीशंस दे दी हैं। कैसे कंडीशन दे दी हैं, कह रहा मैट्रिक्स ए कैपिटल मैट्रिक्स बराबर क्या है आपका, जो कैपिटल ए है वो कितने के बराबर है मैट्रिक्स, वो कितने के बराबर, क्योंकि हमेशा कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ये कंडीशन है। अब ये पूरा कितने के बराबर है बेटा, ए के बराबर है, कितने के बराबर, ए के बराबर। तो इनडायरेक्ट वे में आपसे इसकी वैल्यूज पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहला केस क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहला केस कह रहा है ए आई जे बराबर क्या है बेटा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 दे रखा है। अब क्या करना है देखो ध्यान से, आपको पहले केस के लिए 2x2 की मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या पुट करना है, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 रखिए इसके अंदर। यहाँ पर जैसे आपने 1 1 रखा तो यहाँ 1 1 आ गया, यहाँ पर रखोगे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 और 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 अपॉन 2 कट गया, तो कितना आया बेटा 2। तो A11 की वैल्यूज क्या है, यहाँ पर 2 आ गई। ऐसे निकालो ए। अब अगेन क्या पुट करना है, फिर करो पुट यहाँ, तो आई इक्वल टू 1, अब ये एलिमेंट निकालना 1 और जे इक्वल टू 2, यही तो निकालना है, इसी फॉर्म में फिर रख दो। तो A1 2, तो आई की जगह 1, जे की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, 9/2। तो एलिमेंट कितना आ गया, 9/2। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, आई इक्वल टू, तीसरा केस में आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 1 रखिए इसमें फॉर्मूले में, तो सेम ही आएगा 2 और 1 3, 3 वो 9/2 ही आएगा। कितना आएगा बेटा 9/2, ठीक है। रख के देख लेना, इसी फॉर्मूले में रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 9/2। फिर क्या पुट करना है आपको, आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2 लगा दो इसमें, तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या आ गया A22, ठीक है। तो कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16/2, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। तो ये एलिमेंट कितना आ जाएगा 8। क्या समझ आ रहा है। तो इस वाले में आपको जो भी मैट्रिक्स को आपको बनानी है उसके लिए आपको ये आगे कंडीशंस दे रखी हैं, बस उस कंडीशन में आई और जे के मान निकाल लेना है। जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए आई जे इक्वल टू क्या है आई अपॉन जे, आई अपॉन जे मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की। तो एक बार क्या करना है A11 निकालना है, तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो 1 1 आया। A21 निकालना है, तो आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो कितना आया 2 आया। A21 निकालना है तो क्या करना है, आई की जगह A21 निकालना है, तो ये 21 तो निकाल लिया ना हमने, हमें क्या निकालना है A21, तो यहाँ पर 1 2 निकालना है, तो आई की जगह कितना हो जाएगा 1, ये गलत लिख दिया है मैंने बेटे को, यहाँ पर यहाँ मान लो 1 2 निकाल दिया है, क्योंकि आई की जगह 1 और जे की जगह 2, आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो यहाँ पर आई 1 2 निकाल लेते हैं। पहले आई की जगह कितना लगाओगे 1 और जे की जगह 2, फिर 2 1 निकालना है। सपोज करो क्या निकालना है 2 1, क्या निकालना है 2 1, तो 2 1 निकालोगे तो कितना करना है, आई की जगह 2 जे की जगह 1, तो कितना आया 2। A22 निकालना है तो कितना आएगा 2/2, कितना आ गया 1। बस इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो। मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या A11 का मान यहाँ लिखते हैं, A12 का मान यहाँ लिखते हैं, A21 का मान यहाँ लिखते हैं, A22 का मान यहाँ लिखते हैं, बन गई मैट्रिक्स आपकी।
ठीक है। ऐसे तीसरा पार्ट आप अपने आप कर लेना। ऐसे नेक्स्ट 5वें वाले क्वेश्चन में भी सेम ही क्वेश्चन है। उस वाले में क्या कह रहा है बेटा, 3/4 की मैट्रिक्स जनरेट करनी। कितने बाई कितने की, 3/4 की। अब 3/4 की मैट्रिक्स कैसे जनरेट करोगे, पहले 3/4 की मैट्रिक्स का ऑर्डर बना लो, कैसे हम क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए, फिर लिखा ए आई जे, फिर आपको 3/4 की मैट्रिक्स बनानी। कितने बाई की, 3/4। तो कॉलम कितने होंगे इसमें, 4, और रो कितनी होंगी, 3। तो कैसे बनाओगे, ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 1 4। समझ आ रहा है। ऐसे ही क्योंकि 4 कॉलम है, ऐसे ही A21, A22, A23, A24, फिर ऐसे ही A31, A32, A33, A34 बन के कॉलम। देखो जहाँ पर ये खत्म हो रहा है वहीं पर ये ऑर्डर लिखा होना चाहिए। मान निकालने का तरीका वही है आपका। क्या है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है ए आई जे, मैं एक निकाल दे रहा हूँ, बाकी आप निकाल लेना। लिखा है मॉड में -3 + j अपॉन 2, लगाइए, पुट करोगे i = 1, इन सब के मान निकालने, j = 1। यहाँ 1 1 हो गया। जैसे आप यहाँ लगाओगे 1 तो ये कितना हो गया, 3। यहाँ पर लगाओगे 1 अपॉन 2 तो कितना आया बेटा, -3 + 1, माइनस का 2, मॉड माइनस को क्या कर देता है प्लस, तो 2/2 कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। ठीक, ये करके यहाँ पर 1 हो जाएगी पोजीशन। ऐसे आगे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप इसमें लगा लेना, आपको क्या मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, 5 ऐसे हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस पर आ जाओ बेटा, सभी की वैल्यूज़ निकाल के लगा देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, ये याद रखो, कभी भी जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उसके बाद आपको जो छोड़ दिए गए ये बेटा आप अपने आप करो, इस तरीके से करो। यदि आप उनको कर रहे हो तो क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। आपको डिक्टो एकदम अच्छी तरीके से सोल्यूशन बनाना है या एकदम देख के छापना है, अपना माइंड बिल्कुल नहीं चलाना है, फिर तो आपके लिए बेकार है पढ़ना। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, यदि आपसे कहा जाए कि ये क्वेश्चन अब इस तरीके से होगा तो तुरंत ही बैठ के उसको क्या करना चालू कर दो, क्वेश्चन को तुरंत की तुरंत सिंप्लीफाई करना चालू कर दो। यदि कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में, और नहीं तो फिर आपके लिए तो आपको पता ही है क्या होगा फिर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 मैट्रिक्स इक्वल। अब यहाँ पर दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास क्या दे रखा है, x और y की वैल्यूज पूछ रहा है, x y z की। अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था। 2 मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलते हैं, जब पहले उनका क्रम बराबर हो। तो आप ज़्यादा देखते हो कि इनका क्रम बराबर ही है और उनके करस्पॉन्डिंग अवयव बराबर हो। 2 कंडीशंस होती हैं 2 मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए, पहले उनके क्या होने चाहिए, क्रम बराबर होने चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग अवयव बराबर होने चाहिए। मतलब जो यहाँ A11 पोजीशन पर है और जो यहाँ A11 पोजीशन पर है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, आपस में इक्वल। कहने का मतलब ये, तो y = 4 हो गया। यहाँ पर जो पोजीशन पर एलिमेंट है 2 1 पर, ये भी 2 1 पर ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने जैसे दूसरा क्वेश्चन बना दिया है, तीसरा क्वेश्चन बना लिया वो इसी तरीके से। जैसे इसका सेकंड पार्ट आपसे देखो क्या पूछ रहा है, उसने एक मैट्रिक्स दे दिया यहाँ पर x + y = x + y2 या 5 + z या xy = 6 2 5 8। अब कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो अब मैट्रिक्स इक्वल है तो आप जानते हो करस्पॉन्डिंग अवयव, पहला A11 का पोजीशन का एलिमेंट A11 के बराबर होगा, तो पहली इक्वेशन बन के x + y = 6, ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से 5 + z = कितना हो गया बेटा 5। तो मैं कहूँ z की वैल्यू कितनी आई, आपको हो गई 0 आई। कैसे आई, क्योंकि 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और दूसरी ये करस्पॉन्डिंग 2 1 एलिमेंट 2 वाला एलिमेंट कितने के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर, तो x y = 8। अब बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत आएगी इन इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये और ये इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशंस आपने 9th क्लास 10th क्लास में ही पढ़ी होंगी कैसे सॉल्व करनी होती हैं ये। तो x + y = 6, x × y = 8। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2 तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, या तो यहाँ से y की वैल्यूज़ उठा के यहाँ लगा दो, या यहाँ से y की वैल्यूज़ उठा के यहाँ लगा दो, आपको जो अच्छा लगे। सपोज करो मैंने x + y है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली मैंने 6 - x, यही तो नहीं y x। अब समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी, समीकरण 2 से लगाओ इसमें y की वैल्यू। तो x बराबर आपका क्या है, x ही रहा, y की जगह कितना आ गया 6 - x = 8। मल्टीप्लाई करो 6x - x² = 8। ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं खाली हम लोग सब वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का x प्लस का 6x, ये भी माइनस का 8 = 0। हमें माइनस का x² के साथ अच्छा नहीं लग रहा तो माइनस इन कॉमन ले लिया हमने, तो x² माइनस का 6x प्लस का 8 = 0। अब इसके फैक्टर कर लो, क्या कर लो बेटा, फैक्टर।
अब फैक्टर करने के लिए कैसे करते हैं ध्यान से देखो, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और ऐड करने पर कितना आ जाए 4 आ जाए। कितना आ जाए 4। तो आपको पता है 4 और 2 होंगे वो नंबर्स, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। फैक्टर करना तो मैं जानता हूँ, 12th में आ गया तो जानते होगे। तो कितना आ गया 4 और ये क्या हो गया 2, क्या हो गया 4 और 2 हो गया। तो दोनों क्या आ गए 4 और 2, दो इसके x के मान आ गए निकल के। जब x के मान 2 आए तो y के मान भी निकाल लो। जब x बराबर 4 रखोगे इस इक्वेशन में तो y x बराबर 4 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा बेटा 2 आएगा। कितना आएगा 2। इस कंडीशन में जैसे आप 2 रखोगे यहाँ पर x की जगह तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपसे वैल्यूज़ पूछ रहा था, वैल्यूज़ निकल गई। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट इसी का तीसरा पार्ट देखो। तीसरा पार्ट तो आप कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड दोनों बराबर है। इनसे भी इक्वेशंस बना लो। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितनी होगी 9 पहली इक्वेशन। फिर दूसरी कितनी बेटा x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। यही तो है। ठीक है, अब देखो इसमें तो बहुत ईजी है। x और z यहाँ से देखो y और z का मान कितना दे रखा है आपको 7। कितना दे रखा है 7, तो यहाँ लगा दो। x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो कितना आ जाएगा x बराबर 2। x और z का मान दे रखा है, x और z का मान दे रखा है 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9 माइनस 5, क्योंकि इसको मिला के 5 हो गया, 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 9 बराबर y बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। कितना आ जाएगा 4। अब ये दो वैल्यूज़ पता चल गई तो किसी की निकाल लो। यहाँ पर y का मान रख दोगे तो z बराबर कितना आ जाएगा 3, z बराबर कितना आ जाएगा 3। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ दिया, आपको करना है। ठीक है, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद सीधे 8 देखिए। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जो क्वेश्चन आपको नहीं हो तो आप कमेंट में डाल देना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं उसका सोल्यूशन और अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ उस टाइप से आप क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है इज स्क्वायर मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, तो आपको जानते हो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बोलते हैं हिंदी में वर्गाव्यू। तो कह रहा कोई मैट्रिक्स दे रखी है वर्गाव्यू कब कहलाएगी, तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लास पढ़ी तो आप बता दोगे कब कहलाती है, जब उसके रो और कॉलम क्या हो बराबर हो। रो और कॉलम क्या हो बराबर हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा m इक्वल टू n, m इक्वल टू n। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वाला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेकिंग द फ्लोइंग मैट्रिक्स और इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल के कॉन्सेप्ट तो आपने अभी इतने सारे पढ़े हुए हैं कि आपको फटाक से आप इसका आंसर बता सकते हो कि क्या आ रहा होगा। ये बराबर में क्या है अपने मान लो इक्वल मैट्रिक्स कह रहा है y माइनस 2 8 और 4। ठीक है, अब देखो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के बराबर आएंगे। तो 3x प्लस 7 बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर 7/3 आ गया। अब देखो यहीं से भी x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से x माइनस इतना बराबर कितना आ गया 4, 2 उधर चला गया तो माइनस का 3x बराबर कितना आ गया 2, तो x बराबर कितना आ गया बेटा -2/3 -2 क्या x के मान किसी भी मैट्रिक्स में एक ही मैट्रिक्स के अंदर दोनों एक ही मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है, तो एक ही जगह दो अलग अलग मान कभी भी नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये क्या है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऐसे इसकी वैल्यूज फाइंड नहीं की जा सकती। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है बेटा बी वाला ऑप्शन सही, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना 10, क्योंकि ये वेरी कर करके क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। कहना द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव मैट्रिक्स ऑफ 3/3। आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है कोई, कितने में करने की 3/3 की, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 इज ईच एंट्री ऑफ 0 और 1। 0 और मतलब 0 भी दे सकते हैं और 1, 0 और 1 में से यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटीज़ कितनी है आपकी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पर भी आप 0 और 1 को दे सकते हो, 0 और 1, यहाँ पर भी 0 और 1, यहाँ पर भी 0 1। तो आपके पास वैल्यूज़ कितनी है 2। आप मान लो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ होती तो आप पहले 3 लिखते, तो आपके पास वैल्यूज़ कितनी है 2। 2 के बाद जितनी वैल्यूज़ के आपके पास स्पेस हैं वैल्यूज़ को रखने के वो पावर में लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस है, तो मैं कितने तक लिख दूँगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 ही कितना होता है 512। सपोज करो कभी कभी सी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, जैसे आपसे कहेगा 2/2 की मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने की 2/2 की मैट्रिक्स है, वहाँ पर एंट्री आपको कितनी देनी है 0 और 1 देनी है हर पोजीशन पर। तो यहाँ पर 0 और 1 दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ तो 2 ही है लेकिन स्पेस कितने हैं 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ पर बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी पहली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट वीडियो में दूसरी एक्सरसाइज को मैं आपको बताऊँगा।